गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? माताजी का नाम? महामाया। ये किस राज्य से संबंध रखती थी? कोलिगढ़ राज्य। पिता इनके शाक्य थे। इनकी जो पत्नी थी बिंबा राज्य की, वो किस? बिंबा राज्य की थी, कोलिर वंश से। ठीक है। इनकी जो शादी हुई थी कब हुई थी? 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हुई थी और 12 वर्ष, शादी के 12 वर्ष के बाद इनके यहाँ पुत्र प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम रखा गया था राहुल। ठीक। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और देवदाह जाते समय, मतलब इनकी जो माता जी का मायका था नैहर इनका, वो देवदाह जाते समय तुम्हारा 8 मील, नौतरवा स्टेशन से 8 मील दूर पड़ता है। ठीक। वहाँ पर प्रसव क्रिया हुई और इनका जन्म हुआ था। ठीक। इतना क्लियर हो गया आपका टॉपिक स्टार्टिंग का। शादी के बाद में क्या होता है? शादी के बाद में राहुल की जन्म होता है। राहुल के जन्म के बाद में 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग कर देते हैं, जिसको बौद्ध साहित्य में, बौद्ध धर्म में बोला गया था क्या? महाविनिष्क्रमण, गृहत्याग की घटना को। 35 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में इनको क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी अर्थात निरंजना नदी का एक और नाम पुनपुन नदी पहले था, अब निरंजना बुलाता है। गया का समीपवर्ती स्थान था, इसीलिए इसको बोध गया बोला जाता है। तो उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन। इतना आपका क्लियर हो गया ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद में इन्होंने उपदेश दिए। किसको दिया? सबसे पहले उपदेश इन्होंने अपने 5 ब्राह्मणों को दिया, जिसके साथ ये तपस्या करते थे। ठीक। इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा और तुम्हारा योग दर्शन की शिक्षा इन्होंने किससे ली थी? उत्तरग्राम पुत्र से। और जो इनकी सांख्य दर्शन की शिक्षा थी, और इनके जो गुरु थे अलारकराम, पहले गुरु अलारकराम थे, इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा उनसे ली थी। ठीक है। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद में आ जाते हैं कि इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। पहला उपदेश जो इन्होंने दिया था वो भी श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती में नहीं, सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया था। सारनाथ ऋषि पत्तनम में पहला उपदेश और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, अंतिम उपदेश भी इनका श्रावस्ती में ही रहा। ठीक। इतना हमने कल के वीडियो में देखा था, बता दिया था। आज पहुँचते हैं वहाँ तक कि इनकी बौद्ध समितियाँ होती हैं। तो बौद्ध समितियाँ कौन कौन सी थी? पहली बौद्ध, देखो बौद्ध समिति क्रमानुसार क्रम, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासन के, उसके समय शासन किसका था। तो प्रथम बौद्ध समिति जब हुई थी, तो प्रथम बौद्ध समिति हुई थी 483 ईसा पूर्व। ये हुई थी राजगृह में। प्रथम बौद्ध समिति हुई थी राजगृह में, महाकश्यप की अध्यक्षता में, अजातशत्रु के शासनकाल में। इतना क्लियर रखना कि पहली बौद्ध समिति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई, महाकश्यप की अध्यक्षता थी, अजातशत्रु का शासन था उस टाइम पे। उसके बाद आती है दूसरी बौद्ध समिति। बौद्ध समिति क्या होती है? एक मीटिंग स्टाइल की होती है। जैसे मान लीजिए कोई संगठन है, उसको चलाने वाला, फॉर एग्जाम्पल ए ने एक संगठन बनाया और ये पूरा संगठन इसके अंडर है। ठीक। अकस्मात देखा जाता है कि ए की मृत्यु हो जाती है, ए की मृत्यु हो गई तो ये संगठन बिखर जाएगा। लेकिन ए के बाद में इनका कोई एक उत्तराधिकारी होता है बी, ठीक, जो इस संगठन के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखता है, समिति बुलाता है, बैठक बुलाता है, सबको कहता है कि आपको 21 तारीख को दिन गुरुवार जो भी हो, आप सभी लोगों को वहाँ पर आना उपस्थित अनिवार्य है। वहाँ पर सब लोग एकत्रित होंगे और उसके बाद इस चीज़ पर चर्चा करेंगे कि जो हमारे सर थे, ए जो भी नाम इनका हो, ए जो हमारे सर थे, उनका तो इंतकाल, देहांत या परिनिर्वाण जो भी हो उनका हो गया है। तो बताइए आगे इस संगठन को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसमें नीतियाँ जो बनाई जाती हैं, उसको आगे चलाने के लिए जो नए नियम कायदे कानून होते हैं, तो उसको करने के लिए जो समिति बनाई गई, संगठन बनाया गया, जो मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, उनको कहा जाता है बौद्ध, उसमें समिति बोली जाती है। तो यहाँ पर दूसरी बौद्ध समिति, अच्छा, बौद्ध धर्म अत्यधिक समय तक इसीलिए चला कि जैसे एक तरफ बौद्ध गौतम बुद्ध जी का देहांत हुआ, मतलब गौतम बुद्ध को वहाँ परिनिर्वाण मृत्यु हुई, उसके तुरंत कुछ दिन के बाद में ही उसका संगीतियाँ बुला ली गई, संगीतियाँ बुला ली गई और संगीतियाँ बुलाई गई तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म आगे की तरफ चलता रहा। तो यहाँ पर हम देखेंगे
दूसरी बौद्ध समिति हुई, द्वितीय बौद्ध समिति हमारी कब हुई थी? द्वितीय बौद्ध समिति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। उस टाइम पे अध्यक्ष थे सावक मीर अध्यक्ष थे और कालाशोक का अध्यक्ष शासन चल रहा था, मतलब कालाशोक का शासनकाल चालू हो चुका था, तब हुई थी द्वितीय बौद्ध समिति। तो द्वितीय बौद्ध समिति 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली रहा, अध्यक्ष थे शावक मीर, शासन था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध समिति के समय तुम्हारा 250 ईसा पूर्व में जो हुई, उस टाइम वो किस स्थान पे हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। उस समय शासनकाल किसका चल रहा था? शासन अशोक का। ठीक। चौथी बौद्ध समिति के समय तुम्हारे 98 ईसा पूर्व में हुई, ईसा पूर्व में 98 ईस्वी में हुई थी। ये हुई थी कुंडलवन में। कुंडलवन जो कि कश्मीर में पड़ता है, विशेष ध्यान रखना, कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। इसमें अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और शासनकाल किसका था? कनिष्क का शासन चल रहा था। ठीक। चतुर्थ समिति जब हुई तो उसके बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, बट गया था। तो उसमें जो पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। हीनयान के अध्यक्ष थे महाकश्यप और महायान के वसुमित्र थे। ध्यान रखना, हीनयान के महाकश्यप, महायान के वसुमित्र। हीनयान में बौद्ध शिक्षाओं में विश्वास रखते थे। जो हीनयान के लोग थे ये बौद्ध की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे, जबकि महायान के लोग थे इन्होंने नए नियम अपने लागू कर दिए थे। विशेष ध्यान रखना कि महायान के लोग नए नियम लागू कर दिए थे और हीनयान के लोग बौद्ध शिक्षा में विश्वास रखते थे। महात्मा बुद्ध के जो गुरु थे, इसको भी आप एक बार देख लीजिए कि महात्मा बुद्ध के जो गुरु थे वो वैदिक गुरु थे, वो बृहस्पति थे। वैदिक गुरु बृहस्पति थे। सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने ली थी अलार कलाम से, जो कि इनके पहले गुरु माने जाते हैं। विशेष ध्यान रखना। योग दर्शन की शिक्षा इन्होंने किससे ली थी? उद्दक रामपुत्र से। ठीक। योग दर्शन की शिक्षा इन्होंने उद्दक रामपुत्र से ली थी। समझते चलना। जो इनके गुरु थे महात्मा बुद्ध के गुरु, वो वैदिक शिक्षा के बृहस्पति थे। सांख्य दर्शन के अलार कलाम थे, जो कि पहले थे। योग दर्शन के उद्दक रामपुत्र थे। ठीक। इतना आपको समझ आ गया। अब हम आपको बता दें कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म में शिक्षाएं, इसमें एक था त्रिरत्न। ठीक। त्रिरत्न में 3 रत्न थे। कौन कौन से इनके बोले गए? बौद्ध धम्म संघ। बौद्ध धम्म संघ। बौद्ध उसे बोला जाता है जो ज्ञान प्राप्ति कर चुका हो, जिसको मतलब अच्छा खासा ज्ञान हो और कुछ जानकारी रखता हो। जैसे बौद्ध जी हैं जो पहले क्या थे? सिद्धार्थी थे, लेकिन जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो ये बुद्ध कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान निकले थे, एक अवतार टाइप से थे। ठीक है। फिर धम्म है, फिर संघ है। संघ का मतलब तो जानते हैं, धम्म भी आप जानते होंगे लगभग। त्रिपिटक का मतलब, इसमें 3 पिटक इनके बोले गए। कौन कौन से थे 3 पिटक? तो सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। जिस चीज के बारे में जानकारी ना हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको जानकारी दे दी। तो सुत्त पिटक के संकलित करता कौन थे? आनंद ने संकलित किया। संकलित का मतलब होता है कि गौतम बुद्ध के जो विचार थे, जो भी चीजें थी, उनको एक तरफ एकत्रित करना, इकट्ठा करना। तो सुत्त पिटक आनंद ने संकलित किया। पिटकों में ये बृहत्तम था। जो सुत्त पिटक था ये पिटकों में बृहत्तम था। इसमें उपदेश व संवादों का संकलन है। ध्यान रखिएगा, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश व संवादों का संकलन है। तो उपदेश व संवादों का संकलन किसमें है? सुत्त पिटक में। फिर आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक को संकलन किया था मोगलीपुत्रम ने। अभिधम्म पिटक का संकलन किया था मोगलीपुत्रम ने। ठीक। ये पिटकों में मध्यम है। ठीक है, ये पिटकों में मध्यम है। विशेष ध्यान रखना, इसमें आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। इसमें धार्मिक उद्देश्य दिए गए हैं। ठीक है, विशेष तरीके से ध्यान देते रहना, सुनते रहना कि इसमें अभिधम्म पिटक में धार्मिक उद्देश्य है, आध्यात्मिक दार्शनिक विचारों का संकलन है। संकलन किया किसने था? तो मोगलीपुत्रम ने किया था। ठीक। फिर हमारा आता है विनय पिटक। विनय पिटक को संकलित किया था उपाली ने। विनय पिटक को संकलित किया था उपाली ने। पिटकों में ये लघुत्तम है। ये पिटकों में लघुत्तम है। इसमें आचार विचार, नियम निषेध का संकलन प्लस अनुशासन। ठीक। इसमें इन सब चीजों का संकलन दिया गया है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में सुत्त पिटक के 2 भाग हैं। जान लीजिए, सुत्त पिटक के 2 भाग हैं। पहला है खुंदक निकाय और दूसरा है अंगुत्तर निकाय। पहला है खुंदक निकाय,
दूसरा है अंगुत्तर निकाय। तो खुंदक निकाय में जातक कथा का वर्णन है। जातक कथा जो 549 है, बुद्ध के जन्म से पहले की कथाएं जो 549 है, जिनकी संख्या कितनी है 549। अंगुत्तर निकाय जो है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ बौद्ध ग्रंथ। कुछ बौद्ध ग्रंथ, तो कुछ बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से, अन्य बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला आपका है विभाषा शास्त्र। तो विभाषा शास्त्र बौद्ध साहित्य का बाइबल बोला जाता है। विभाषा शास्त्र जो है वो बौद्ध साहित्य का बाइबल बोला जाता है, जिसके लेखक रहे हैं वसुमित्र। लेखक कौन है? विभाषा शास्त्र के वसुमित्र। इसको बौद्धों का बाइबल बोला जाता है। दूसरा हमारा है बौद्ध चरित्र। तो बौद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण बोला जाता है। बौद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण बोला जाता है। बौद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण बोला जाता है, जिसके लेखक आपके हैं अश्वघोष। लेखक है अश्वघोष, जिनको भारत का बेल्टियर, हेटियर का महापंडित भी बोला गया है। ध्यान रखिए। इसी से हमें और दो चीजें बता दें कि भारत का न्यूटन कौन बोला जाता है? तो ब्रह्मपुत्र। भारत का न्यूटन कौन बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र। और भारत का आइंस्टीन कौन बोला जाता है? नागार्जुन, जिसने चीन में प्रचार किया था। ठीक है, इसने चीन में प्रचार किया था। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का हम आपको अभी समझाते हैं। तुम्हारी गाड़ी बहुत पीछे रहती है, पता नहीं कौन सा तेल डालते हो। हाथ किसके पसीजते हैं ज्यादा? पसीना किसका आता है पता? कंजूस लोगों का। वहां हमने कहाँ तक बताया था अभी को? आगे उसके देखो मिलिंद पन्नो। पहले नागार्जुन चीन का प्रचार था। भारत का भारत का आइंस्टीन कौन है? नागार्जुन। इसने चीन में प्रचार किया। ठीक है, अब आप आ जाओ मिलिंद पन्नो। इससे क्वेश्चन आता है कि मिलिंद पन्नो का संबंध किससे है? तो मिलिंद पन्नो का संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा मीनांडर की वार्तालाप इसमें दी गई है। ठीक है, मिलिंद पन्नो में। ठीक, ध्यान रखना। उसके बाद बौद्ध धर्म में 4 सत्य दिए गए थे। आर्य सत्य कौन कौन से हैं? पहला है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा है दुख का निराकरण है, तीसरा है निराकरण का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। ठीक, पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निराकरण है, चौथा निराकरण का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म क्या है? 4 आर्य सत्य हैं। इसके बाद में इन्होंने 3 स्कंद दिए थे। जो 3 स्कंद दिए थे वो कौन कौन से थे? प्रज्ञा स्कंद, दूसरा शील स्कंद, तीसरा समाधि स्कंद। ठीक, प्रज्ञा स्कंद, शील स्कंद, तीसरा समाधि स्कंद। उसके बाद में तुम्हारा बौद्ध धर्म में 8 अष्टांगिक मार्ग दिए उन्होंने। 8 अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से दिए थे? पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्मांत, फिर सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इसका मतलब क्या होगा? सम्यक दृष्टि वस्तुओं में, जिस वस्तु को आप देख रहे हो उसको वास्तविक चीज उसमें देखो, लोभ की कोई चीजें उसमें ना देखो, ये चीज इसमें लिखी गई थी। ठीक, दूसरा सम्यक संकल्प दिया। इसमें भौतिक सुखों के प्रति जो आपका आकर्षण होता है, जिन चीजों को मिथ्या अन्यथा ले लेते हैं लोग, उन सब चीजों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित ना करो, उनसे अपना ध्यान हटाओ। उसके बाद सम्यक वाक में बोला गया कि सदा सच बोलो। फिर सम्यक कर्मांत में सदा सत्कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करो। समझ? अच्छे कर्म का मतलब जानते हो कि अच्छे कर्म कैसे होते हैं? कोई रास्ता पार करना है उसको धक्का दे दो, ट्रक के आगे चला जाए, जिंदगी इसकी साफ हो जाए। ऐसे अच्छे कर्म होते हैं जिसको दुख रहेगा ही नहीं, ना दुख होगा ना दुख का कारण होगा। ठीक, सारा सत्य बताया है। उसके बाद सम्यक जीविका, सदा सच बोलो, सदाचार पूर्वक आजीविका करो। मतलब जो आप जीवन यापन कर रहे हो उसमें किसी भी प्रकार का लालच नहीं, एक के दो ना करो, जितना मिल रहा है उतने खुश रहो। सम्यक व्यायाम, उन्नति के लिए सतत प्रयास करो। ठीक है, उन्नति के लिए सतत प्रयास करते रहो। सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर दो। तुम्हारे मतलब अन्यथा विचार आते हैं दिमाग में, उटपटांग। ठीक है, तो उन सब चीजों का परित्याग करना। फिर सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता को बना करके रखो। मतलब तुम्हारा मन एक जगह पर स्थिर रहे, भटके ना।
दूसरी इसमें इन्होंने 10 सील दिए थे। 10 सील में दिया था इन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, सुगंधित पदार्थ बंद। अस्तेय का मतलब होगा कि धन को इकट्ठा ना करना, ठीक। अपरिग्रह का मतलब होगा धन को इकट्ठा ना करना, और अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। उसके बाद सुगंधित पदार्थ बंद, जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं उनको सुगंधित पदार्थ बंद है, उन्होंने क्या नाम गौतम बुद्ध ने बताया था उनको इस चीज़ के बारे में कि सुगंधित पदार्थ बंद कर दीजिए, सोना चांदी का प्रयोग बंद कर दीजिए, आरामदायक शैया को बंद कर दीजिए, आप आराम से नहीं सो सकते, जैसा मिले वैसा ही रहिए, करपात्री बन जाइए, करपात्री महाराज जी की तरह। फिर नाच गाना वो भी बिल्कुल बंद रहेगा, इन लोगों में नाच गाना नहीं हो सकता है, गौतम बुद्ध लोगों में। बौद्ध धर्म जो लोग धारण करते हैं, मांसाहारी प्लस मसालेदार भोजन बिल्कुल बंद रहेगा, ब्रह्मचर्य बंद हो जाएगा, मतलब स्त्री से लगाओ बंद। अन्य बिंदुओं में आपको 2 चीजें पढ़ने को मिलेंगी। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली थी, और मठ और स्तूप का संबंध किससे होता है, तो बौद्ध धर्म से होता है, इसको विशेष ध्यान रखना। मठ पूजा स्थल इनका होता है, और जो स्तूप होता है इसमें इनके अवशेष रखे जाते हैं, ठीक है।